नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। संभल में जो आपके सामने नजारे देखने को मिल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वकील आक्रोशित हैं। कोई ऐसा वर्ग इस देश में आपको नहीं मिलेगा जो परेशान नहीं है। वो छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, संत हो, मिडिल क्लास हो, वकील हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे परेशान नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ये हकीकत इन पर मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से, एक गुजरात मॉडल का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए उनको कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया। तो हमने छूट पहला जज आया था दौड़ के था। उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं। तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने 1.5 साढ़े 4 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि मैं भी सेटिंग करता हूँ, टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा। जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा सब जेल खाली कर दिया, बाहर आ गया। तो कोई ये काम, नाम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है। ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ, ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी। कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है, और कैसे ट्रांसफर। मैं आगे और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग मॉडल हैं, उस पर भी आऊंगा। तो जो चंदौसी कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उन वकीलों के साथ हैं। ये वो विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने संभल हिंसा के मामले में उस वक्त के जो सीईओ थे अनुज चौधरी और अन्य और पुलिसकर्मी थे, उन पर एफआईआर का आदेश दिया था। यह एफआईआर का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त गोलियां चलाई, 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया गया। एफआईआर नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से यह एफआईआर हुई। अब यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। आगे उससे पहले दिल्ली के दंगों में क्या हुआ वो आपने देखा। अलग अलग जगह पे किस तरह से इन्होंने न्यायपालिका को अपने काबू में करके ट्रांसफर कर दिया, धमका दिया, ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पे। ऐसे कई बार ये लोग करते रहते हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की गई वो भी वह व्यक्ति था। सुल्तानपुर इनको तो हटा दिया खैर विभांशु जी को, और डिमोट भी कर दिया विभांशु सुधीर को। ना केवल हटाया, ना केवल ट्रांसफर की, इनको अपने पद से नीचे वाला पद डिमोट करके वहां भेजा सुल्तानपुर। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की वो है जिसने संभल मस्जिद में सर्वे का आदेश पारित करके इसको मुद्दा बनाया था, विवाद बनाया था। खैर आप लोगों का दबाव था, वकीलों का दबाव था, चुपचाप से ये ट्रांसफर कैंसिल कर दी जिस नए व्यक्ति को लाने की कोशिश की गई। हम और आप कोई केस लड़ते हैं, जाते हैं कोर्ट में किसी के खिलाफ, वकील से संतुष्ट नहीं होते तो वकील बदल देते हैं, लेकिन बीजेपी जज बदल देती है। यह अंतर है। हम और आप वकील बदलते हैं, बीजेपी जज बदलती है। मुरलीधरन, जस्टिस मुरलीधरन का आपने एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब दिल्ली के दंगों में जस्टिस मुरलीधरन ने एफआईआर के आदेश बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ पारित किए थे, आधी रात को जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर हो गया था। आधी रात को। अभी
हमारे राजस्थान के जज थे जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता, उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र गौतम भाई अदानी के खिलाफ कुछ जुर्माना लगा दिया, तो सजा उनको तुरंत मिली, 200 किलोमीटर दूर तुरंत ट्रांसफर हो गया। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे ये लोग 1 मिनट में जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू होता है उसको बांध लेते हैं, उसके हाथ को बांध लेते हैं। फिलहाल आज की खास खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।